हेलो डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की मॉर्फोलॉजी, एंटीजेनिक स्ट्रक्चर एंड पैथोजेनेसिस को डिस्कस किया था। इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, और उसमें भी हम लोग ट्यूबरक्लिन स्किन टेस्ट को स्पेशली डिस्कस करेंगे। सो पूरा वीडियो को देखिए एंड लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। चलिए देखते हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। लेबोरेटरी डायग्नोसिस में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, स्पेसिमेन लेते हैं इसमें। अब स्पेसिमेन लेंगे तो स्पेसिमेन हम कहाँ कहाँ की स्पेसिमेन ले सकते हैं। तो स्पेसिमेन लेंगे हम लोग, जो है ना, स्पेसिमेन डिपेंड करती है साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट में, डिपेंड्स ऑन साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट। जहाँ की साइट इन्वॉल्वमेंट होगी वहाँ का स्पेसिमेन लेंगे। अब देखिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस मतलब इन्वॉल्वमेंट किसका है, लंग्स का है। लंग्स आर इन्वॉल्व, तो हम लोग क्या स्पेसिमेन ले सकते हैं इसमें। स्पेसिमेन लेंगे हम लोग स्पुटम, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन स्पेसिमेन दैट इज टेकन फॉर द केस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, राइट। अब देखिए, जो स्पुटम लेते हैं हम लोग, इसमें कौन सा सैंपल लेते हैं, मॉर्निंग सैंपल ऑफ स्पुटम, और ये लेंगे हम लोग 3 कंसेक्यूटिव डेज पे। 3 कंसेक्यूटिव डेज की मॉर्निंग सैंपल्स लेंगे और उसको एग्जामिन करेंगे। 3 कंसेक्यूटिव डेज अगर इन्वॉल्वमेंट होगी ब्रेन या फिर किसका, स्पाइनल कोड का, मीन्स इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस। In case of meningitis, the sample that is taken is CSF, cerebrospinal fluid, that is cerebrospinal fluid। ये मेनिंजाइटिस के केस में लेते हैं क्या, CSF के केस में एक चीज़ देखा गया है कि ये क्या बना लेता है, अगर इसको रख दिया जाए तो इट फॉर्म्स स्पाइडर वेब क्लॉट। What? It forms a spider web clot. So in case of meningitis, CSF is taken as the sample, and in case of renal tuberculosis means the site of involvement is what? Lungs. If the site of, that is kidney. In case of renal tuberculosis, the site of involvement is kidney. So we can take the sample of urine. Sample collection, we take the urine, and urine is also taken for 3 consecutive days. 3 consecutive days of urine sample is taken in case of renal tuberculosis. Now if the involvement of bone and joint is there, in case of bone and joint tuberculosis, we can take the aspirated fluid. What? Aspirated fluid. By bone marrow aspiration, we can take the aspirated fluid of bone and joint in case of bone and joint tuberculosis. If there is involvement of tissue, that means in case of tissue tuberculosis, we take the biopsy of tissue, and we can further examine. So how we examine this, firstly, that is under direct microscopy. That means we take these samples. That means in case of pulmonary tuberculosis, we take the sputum
In case of meningitis, we take the CSF. Renal tuberculosis, we take the urine sample. And in case of bone and joint tuberculosis, we take the aspirated fluid. And in case of tissue, we take the tissue biopsy. And we can further examine these samples under direct microscope. So for examination, we have to make the smear, right? We have to make the smear, and smear is made by the Jaden technique. Jaden technique मतलब जील नील्सन टेक्निक। हम लोगों ने जर्डन स्टेनिंग के बारे में पहले बात किया था थोड़ा, कि जो एसिड फास्ट बेसिलाई है वो क्या होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं, लेकिन इसको हम लोग स्टेन नहीं कर पाते हैं ग्राम स्टेनिंग के द्वारा, क्योंकि जो डाई होती है दैट इज़ ग्राम्स आयोडीन, वो क्या होती है, बेसिलाई की सेल वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। इसलिए हम लोग ग्राम्स स्टेनिंग को यूज़ नहीं करते हैं स्टेन करने के लिए। तो कौन सी स्टेनिंग टेक्निक यूज़ करते हैं हम लोग, जेडन स्टेनिंग को यूज़ करते हैं। जेडन स्टेनिंग को यूज़ करते हैं, दैट इज़ जील नील्सन टेक्निक फॉर द स्टेनिंग ऑफ एसिड फास्ट बेसिलाई, दैट इज़ फॉर द ट्यूबरकल बेसिलाई, राइट। अब देखिए, जब हमने डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में स्मेयर को स्टेन किया जेडन स्टेनिंग के द्वारा, जेडन स्टेनिंग के द्वारा स्टेन करने के बाद में अब हम लोग उसको क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करेंगे। इसमें माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करेंगे तो हमें क्या फाइंडिंग मिलती है, और उस फाइंडिंग के बेसिस पे हम लोगों ने उसका रिपोर्ट तैयार करना होता है। तो जो रिपोर्ट तैयार करने के लिए जो गाइडलाइन दी है, किसने दी है, ग्रेडिंग की गाइडलाइन जो दी है वो हम लोग फॉलो करते हैं RNTCP को, मतलब रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। व्हाट इट इज, दिस इज रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, राइट। तो ये RNTCP गाइडलाइन को फॉलो की गई है, किसके लिए, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू RNTCP गाइडलाइन, अब हम लोग क्या क्या फाइंडिंग देख सकते हैं जो स्मेयर हमने बनाया था, और माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या फाइंडिंग देखते हैं। अगर मोर देन 10 एसिड फास्ट बेसिलाई मिलती है पर फील्ड, more than 10 एसिड फास्ट बेसिलाई इज सीन अंडर ऑयल इमर्सन फील्ड, मतलब 100x पे हम लोग देखते हैं ऑयल इमर्सन में। अगर 10 से ज़्यादा एसिड फास्ट बेसिलाई है और उसमें हमने एग्जामिन किया है किसको, हम लोग जो नंबर ऑफ फील्ड्स एग्जामिन देखेंगे, कितने फील्ड, 20 फील्ड एग्जामिन करते हैं, और पर फील्ड में मोर देन 10 एसिड फास्ट बेसिलाई अगर मिलते हैं तो रिपोर्ट होगी +3। दिस वन इज पॉजिटिव, राइट, पॉजिटिव। अब उसके बाद में 1 to 10 एसिड फास्ट बेसिलाई, कौन सी, 1 to 10 एसिड फास्ट बेसिलाई पर फील्ड। अब इसमें जो हम लोग फील्ड एग्जामिन करते हैं वो कितना, 50 फील्ड्स। अगर 50 फील्ड में 1 से 10 एसिड फास्ट बेसिलाई पर फील्ड मिलते हैं तो ये रिपोर्ट आएगी +2, दैट इज दिस वन इज पॉजिटिव, ऑल्सो पॉजिटिव, दैट इज +2। अब उसके बाद में 10 से लेके 99, दैट मीन्स 10 to 99 एसिड फास्ट बेसिलाई, एंड द नंबर ऑफ फील्ड एग्जामिन्ड इज 100 fields, that is 100 fields. So this would be +1 positive, right. अब उसके बाद में अगर 1 से 9 एसिड फास्ट बेसिलाई मिलते हैं पर 100 फील्ड, दैट मीन्स 1 to 9 एसिड फास्ट बेसिलाई इज सीन पर 100 फील्ड, सो द नंबर ऑफ फील्ड एग्जामिन्ड इज 100, सो इट वुड बी डाउटफुल पॉजिटिव। देखिए क्या समझने का तरीका क्या है, 1 से 9 एसिड फास्ट बेसिलाई मिलते हैं पर 100 फील्ड में, 100 फील्ड का एग्जामिन करते हैं और उसमें सिर्फ 1 से 9 एसिड फास्ट बेसिलाई ही मिलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाउटफुल पॉजिटिव। मतलब हमारा क्या हो सकता है, जो स्टेन किए हैं उसके तरीके में भी गलत हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो है
जो सैंपल हम लोग लिए हैं वो कंटामिनेटेड हो सकती है, इसलिए इसको डाउटफुल पॉजिटिव बोलते हैं। इसलिए 3 दिन की सैंपल्स को हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि फर्स्ट डे अगर गलत आई होगी तो दूसरे दिन हम लोग उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए इसको डाउटफुल में रखते हैं। अगर कोई एसिड फास्ट बेसिलाई नहीं मिलती है, नो एसिड फास्ट बेसिलाई पर 100 फील्ड, वी एग्जामिन 100 fields and there is no acid fast bacilli seen in case of Zn staining, so this one would be negative, so the report would be negative report, right? एक बार और देखिए कितना, 10 से ज़्यादा एसिड फास्ट बेसिलाई पर फील्ड, बहुत ईजी है। 10 से ज़्यादा, अब 10 से ज़्यादा तो 1 से 10 एसिड फास्ट बेसिलाई पर 100 फील्ड, प्लस 3 प्लस 2 10 to 99, यहाँ कितना हुआ था, यहाँ हुआ था 1 से 10, तो अब 10 से 99, राइट? 10 to 99, नाउ वी टेक 1 to 9 acid fast bacilli per 100 field, so this one is plus 2 plus 1 and this one is doubtful positive, and if there is no acid fast bacilli the report would be negative, right? अब हम लोगों ने जब जर्डन स्टेनिंग की ग्रेडिंग को देखा, वो रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है, if the report is negative the diagnosis is made by chest x-ray, चेस्ट की एक्सरे करेंगे और उसकी फाइंडिंग को भी देखेंगे। अगर वो भी फाइंडिंग नेगेटिव आती है तो फाइनली ट्यूबरक्लोसिस को हम लोग एक्सक्लूड कर सकते हैं, राइट? अब हम लोग देखते हैं क्या, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट को। किसको देखेंगे? ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट को। ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, राइट? देखिए, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट यूज़ किसके लिए होता है? जो लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस होता है उसकी डायग्नोसिस के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो दिस इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। इसकी प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या है? सो दिस इज बेस्ड ऑन द ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट इज बेस्ड ऑन टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट, टाइप 4 हाइपर sensitivity test or reaction, right? This is the principle and we use the reagent। इसमें रिएजेंट कौन कौन से यूज़ होते हैं इस टेस्ट को करने के लिए? तो 2 तरह के रिएजेंट यूज़ होते हैं। जो पहला रिएजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं ओल्ड ट्यूबरक्यूलिन, ओल्ड ट्यूबरक्यूलिन। दूसरा है पीपीडी, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, PPT। दिस इज द reagent that is used for the tuberculin skin test। अब ओल्ड ट्यूबरकुलिन को डिस्क्राइब किया था किसने? रॉबर्ट कोच ने। किसने? रॉबर्ट कोच ने ओल्ड ट्यूबरकुलिन को डिस्क्राइब किया था। और पीपीडी को डिस्क्राइब किया था किसने? सीबर्ट ने, राइट? prepared by Siebert। And what is old tuberculin? Old tuberculin is the crude preparation of 6 to 8 week culture of tubercle bacilli। ट्यूबरकल बेसिलाई को 6 to 8 वीक कल्चर करने के बाद इसको क्या करते हैं? फिल्टर करते हैं और उसकी क्रूड प्रिपरेशंस को क्या नाम दिया? ओल्ड ट्यूबरकुलिन। और डिस्क्राइब किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने, राइट? अब बात करते हैं जो पीपीडी है, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। इसको किसने? सीबर्ट ने बनाया था। किसमें? सेमी सिंथेटिक मीडियम में इसने पीपीडी को बनाया था। और आपका रॉबर्ट कोच ने 6 to 8 वीक कल्चर फिल्ट्रेट ऑफ ट्यूबरकुल बेसिलाई को उसने ओल्ड ट्यूबरकुलिन के रूप में बनाया था, राइट? अब बात करते हैं इसकी जो डोज होती है। डोज क्या होती है?
डोज जो होती है आपकी पीपीडी की जो डोज है उसको हम लोग किसमें ट्यूबरकुलिन यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। तो प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव इज एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ ट्यूबरकुलिन यूनिट, दैट इज TU, ट्यूबरकुलिन यूनिट। और एक ट्यूबरकुलिन यूनिट, 1 ट्यूबरकुलिन यूनिट इज इक्वल टू 0.01 ml of old tuberculin, OT, right? 1 tuberculin unit is equal to 0.01 ml of old tuberculin, right? This is the dose. अब इसका मेथड और प्रोसीजर क्या है, इसको कैसे देना है, तो इसके लिए जो मेथड या प्रोसीजर जो दिया गया था वो 2 टेस्ट के फॉर्म में है। सबसे पहला है एक मॉन्टुक्स टेस्ट, दूसरा है आपका हीफ टेस्ट। 2 टेस्ट हैं, इसके फॉर्म में हम लोग इस रिएजेंट को देते हैं और उसकी रिजल्ट देखेंगे फाइनली, राइट। तो द मेथड, द फर्स्ट वन इज मॉन्टुक्स टेस्ट। मॉन्टुक्स टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं 0.1 ml ऑफ PPD, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव। अब 0.1 ml of PPD that contains 5 IU of PPDS, and this one is injected intradermally. देखो 0.1 ml of PPD containing 5 IU of PPDS, और इसको इंजेक्ट करते हैं किसमें, इंट्राडर्मली। कहाँ पे, एट द फ्लेक्सर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म में इसको इंजेक्ट करेंगे। ये है फोर आर्म, इसको यहाँ पे फोर आर्म में इंजेक्ट करते हैं इंट्राडर्मली मॉन्टुक्स टेस्ट में, राइट। एक चीज़ और इसमें है जो इंडिया में यूज़ होती है, इन इंडिया 1 TU of PPD R23, this is the R23 is the strain, this one is recommended। इसको लेते हैं नॉट PPDS। इस PPDS को नहीं लेते हैं, इंडिया में क्या लेते हैं, 1 TU of PPD RT23, राइट। दिस वन इज यूज्ड इन केस ऑफ इंडिया। अब हीफ टेस्ट में क्या करते हैं, मॉन्टुक्स टेस्ट में क्या करते हैं, फ्लेक्सर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म में जो है 0.1 ml ऑफ PPD इंजेक्ट करते हैं इस फ्लेक्सर एस्पेक्ट पे। हीफ टेस्ट में क्या करते हैं, हीफ टेस्ट में जो है ना, ये इंट्राडर्मली इंजेक्ट नहीं करते हैं, उसमें एक मल्टीपल पंक्चर एपर्टस होता है। क्या होता है, मल्टीपल पंक्चर एपर्टस। इस मल्टीपल पंक्चर एपर्टस को यूज़ करके क्या करते हैं, स्किन को प्रिक्स करते हैं और उसमें अनडाइल्यूटेड PPD इज स्प्रेड ऑन स्किन। एक मल्टीपल पंक्चर एपर्टस होता है, उसको यूज़ करके स्किन को प्रिक करते हैं या पंक्चर करते हैं और उसमें अनडाइल्यूटेड PPD को क्या करते हैं, स्किन पे क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, राइट। अब इसमें जो है हम लोग रिज़ल्ट देखेंगे कि मॉन्टुक्स टेस्ट में जो हमने इंट्राडर्मली इंजेक्ट किया उसका क्या रिज़ल्ट आता है, राइट। तो रिज़ल्ट हम लोग जो देखते हैं, ये देखते हैं आपका 48 to 72 आवर्स के बाद पेशेंट को हम लोग मॉन्टुक्स टेस्ट में 0.1 ml ऑफ PPD इंजेक्ट कर दिया उसके फ्लेक्सर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म में, और उसको बोलेंगे 48 to 72 आवर्स के बाद वो आए और दोबारा हम लोग उस साइट को एग्जामिन करते हैं कि वहाँ पे क्या चेंजेस आए। तो वी एग्जामिन द साइट ऑफ इंजेक्शन आफ्टर 48 to 72 आवर्स। अगर पॉजिटिव टेस्ट होगी तो हमें क्या मिलेगा, साइट ऑफ इंजेक्शन पे हमें लोकल एडेमा मिलेगा। क्या मिलेगा, लोकल एडेमा। एंड दिस लोकल एडेमा शुड बी इक्वल टू 10 mm और मोर देन 10 mm, राइट। 10
mm या 10 से ज़्यादा mm की डायमीटर होगी उसकी, यहाँ पे मान लिया इंजेक्ट किया था तो 10 mm की डायमीटर तक क्या बन जाएगी, लोकल एडेमा बन जाएगी पॉजिटिव टेस्ट में। अब ये पॉजिटिव टेस्ट क्या इंडिकेट करती है, तो दिस पॉजिटिव टेस्ट इंडिकेट देयर इज पास्ट इन्फेक्शन ऑफ what, there is past infection of ट्यूबरकल बेसिलाई, यानी उस पेशेंट को या उस पर्सन को क्या था, पहले ट्यूबरक्लोसिस था, तो ट्यूबरकल बेसिलाई की इन्फेक्शन थी और उसमें मोंटुक्स टेस्ट पॉजिटिव आएगा, लोकल इडेमा बनेगी 10 mm और 10 mm से ज़्यादा की। अब एक चीज़ और है कि अगर हम लोग BCG की वैक्सीनेशन देते हैं, चाइल्डहुड में सभी को BCG की वैक्सीनेशन लगती है अभी, तो उस केस में जिसको BCG की वैक्सीनेशन लगी है तो उसके 4 to 6 वीक बाद ये क्या होगी, जो आपका मोंटुक्स टेस्ट है दिस वुड बी पॉजिटिव, राइट। क्यों पॉजिटिव आई BCG की केस में, क्योंकि हम लोग वैक्सीनेशन देते हैं तो उसको प्रिपेयर कहाँ से करते हैं, बेसिलाई से प्रिपेयर करते हैं, एंटीजन हम लोग डालते हैं, इसलिए वो पॉजिटिव आती है मोंटुक्स टेस्ट, राइट। अब एक और हो सकती है पॉजिटिव टेस्ट या हो सकती है फॉल्स नेगेटिव। तो ये फॉल्स नेगेटिव आती है, एक तो आती है मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस के केस में, मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस, या फिर ये फॉल्स नेगेटिव आ सकती है किसके केस में, अगर जिस साइट पे हमने मोंटुक्स टेस्ट को यूज़ किया था उसमें एलर्जी, मतलब साइट ऑफ इंजेक्शन पे कोई एलर्जी डेवलप हो गई, एलर्जी डेवलप हो गई साइट ऑफ इंजेक्शन पे। तो ये एलर्जी डेवलप होती है मेनली आपका इन केस ऑफ मीजल्स या फिर हॉजकिंस लिम्फोमा, उसके केस में एलर्जी डेवलप होती है साइट ऑफ इंजेक्शन पे, तो ये हमको क्या मिल सकती है, फॉल्स नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव की तरह दिखेगा लेकिन पॉजिटिव नहीं है। अब मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है, इन केस ऑफ मिलियरी ट्यूबरक्लोसिस देयर इज लार्ज नंबर ऑफ बेसिलाई दैट ट्रेवल थ्रू ब्लड स्ट्रीम। इसके केस में क्या मिलेगा हमको, फॉल्स नेगेटिव रिपोर्ट मिल जाएगी। अब ये फॉल्स पॉजिटिव भी आ सकती है, फॉल्स पॉजिटिव किसके केस में आती है, इन केस ऑफ एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया, राइट। ये हो गई रिपोर्ट या रिजल्ट ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट की। अब इस ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट को मेनली हम लोग यूज़ किस चीज़ के लिए कर सकते हैं, सबसे पहला हम लोग इसको यूज़ करते हैं टू मेजर द प्रिवेलेंस ऑफ इन्फेक्शन इन अ कम्युनिटी, कि एक कम्युनिटी में जो ट्यूबरकल बेसिलाई की इन्फेक्शन है कितनी है उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं, राइट, टू मेजर द प्रिवेलेंस ऑफ इन्फेक्शन इन अ कम्युनिटी। या फिर इसको यूज़ करते हैं एक्टिव इन्फेक्शन इन यंग चिल्ड्रेन को डिटेक्ट करने के लिए, टू मेजर और टू डायग्नोसिस द एक्टिव इन्फेक्शन इन यंग चिल्ड्रेन मतलब जिसमें BCG की वैक्सीनेशन नहीं हुई होगी, उसमें क्योंकि BCG की अगर वैक्सीनेशन हुई है तो उसमें क्या मिल सकता है, ये आपका देखो पॉजिटिव तो मिल जाएगा लेकिन इसमें ट्यूबरकल बेसिलाई की इन्फेक्शन नहीं है, राइट। तो यंग चिल्ड्रेन में इन्फेक्शन को अगर देखना है तो उसकी यूज़ के लिए हम लोग ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर किसी पर्सन को BCG की वैक्सीनेशन दी गई है तो वो सक्सेसफुल BCG की वैक्सीनेशन हुई है नहीं हुई है, अगर BCG की वैक्सीनेशन सक्सेसफुल है तो क्या आएगी, मोंटुक टेस्ट पॉजिटिव आएगी, मोंटुक टेस्ट क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। सो दिस इज ऑल्सो यूज फॉर द इंडिकेशन या इंडिकेटर ऑफ सक्सेसफुल BCG वैक्सीनेशन,
सो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। हमने क्या देखा ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट में? ये लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस की इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रिंसिपल क्या है इसका? टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। 2 रिएजेंट यूज़ करते हैं, ओल्ड ट्यूबरकुलिन एंड प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव दैट इज PPD। 2 मेथड है, मोन्टुक टेस्ट एंड हीव टेस्ट। मोन्टुक टेस्ट में क्या करते हैं? फ्लेक्सर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म पे 0.1 ml ऑफ PPD को इंजेक्ट करते हैं और उसके बाद 48 to 72 आवर्स के बाद में उस साइट ऑफ इंजेक्शन को हम लोग डिटेक्ट करते हैं। तो पॉजिटिव टेस्ट में क्या होती है? 10 mm और उससे ज़्यादा की डायमीटर में क्या बन जाती है? एडेमा बन जाती है। दिस इंडिकेट्स द पॉजिटिव टेस्ट एंड दिस इज यूज्ड फॉर द पास्ट इन्फेक्शन ऑफ ट्यूबरकल बेसिलाई की। उस पर्सन में पास्ट इन्फेक्शन हुई है ट्यूबरकल बेसिलाई की। और BCG वैक्सीनेशन के केस में ये पॉजिटिव आती है 4 to 6 वीक के बाद में। फॉल्स नेगेटिव इन केस ऑफ मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस एंड इफ देर इज एनी काइंड ऑफ एलर्जी दैट डेवलप्स मे बी इन केस ऑफ मीजल्स और Hodgkin lymphoma or disease, right? And false positive in case of atypical mycobacteria, right? So this is all about tuberculin skin test. Thank you very much for watching the video and stay connected for the next video. Thank you.